नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, आज बात दरबारों की, साधकों की। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक डॉक्टर, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों ना हो, अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। एक एस्ट्रोलॉजर, चाहे उसके पास कितनी ही एस्ट्रोलॉजी की समझबूझ क्यों ना हो, जब अपने और अपने परिवार की कुंडलियों की बात आती है तो उसे किसी न किसी अपने ही साथी एस्ट्रोलॉजर को खोजना पड़ता है। ठीक इसी तरह से दरबार के साधकों में भी होता है। साधक जब लोगों का काम करते हैं तो काम करते करते कई बार उन्हें ये पता नहीं चलता कि जिनका वो काम करते हैं उनकी नेगेटिविटी का असर उन पर भी घेरने लग जाता है, और उसका इलाज भी फिर उनका ही कोई साथी साधक करता है। कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ये बताते हैं, और जो हम बार बार ये कहते हैं कि साधकों के बीच में आपस में सद्भाव होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के बीच अच्छी रीत, अच्छी प्रीत, अच्छी नीत होनी चाहिए, अच्छी नीति होनी चाहिए। आज एक ऐसा ही उदाहरण आपके सामने है, और वो उदाहरण खास है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली माँ भगवती की साधिका, जानी पहचानी सुनीता अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, और मैं चाहूंगा कि वो ही बताएं क्या दास्तां हुई, क्या घटना हुई, किस तरह से एक साधक ने उन्हें फोन किया और किस तरह से उनका काम हुआ। ये दोनों साधकों की बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने काम किया वो तो चुप है, लेकिन जिसका काम हुआ वो खुद फोन करके मुझे बता रहा है। ये इसी साधिका का बड़प्पन है, और मैं इसको सलाम करता हूँ। सुनीता जी। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, मेरे पास बेंगलोर वाले ललित जी का कॉल आया था अपने आप ही। तो तब तकलीफ तो मुझे हो रही थी शरीर में, मेरे को दिक्कत तो आई थी बहुत ज्यादा, और मुझे ये नहीं मालूम था कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने सोचा डॉक्टरी ट्रीटमेंट करा लेती हूँ, दवाई भी ली, कब अब मुझे कोई असर नहीं आया। तो कुदरती पता नहीं कैसे मतलब ललित जी का मेरे पास कॉल आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि माता जी आपको ये दिक्कत है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कोई मैं आपका ठीक कर दूं। मैंने कहा कर दो। तो उन्होंने बोला कि आप नींबू लेके रखना, 17-18 नींबू, और रात को 10 बजे मैं आपको कॉल करूंगा। तो उन्होंने मेरा नींबू से और जयपुर से मतलब की प्रक्रिया करी, 2.25 घंटे लग गए उसको, और बहुत अच्छे तरीके से करी। और मैं उनके करने के बाद ही रात को मैं इतने आसानी से सो गई, और मेरे को मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शक्तियों को किसी ने बांध दिया, और वो बंधन मेरे खुल गए। और माता रानी के फिर आज मुझको दर्शन भी हुए, शंकर भगवान जी के भी हुए, जैसे मेरे को पहले होते थे उस तरीके से वैसे हुए, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं ललित जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने खुद ब खुद मुझको फोन करके बोला कि माता जी आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और मुझे एक बात बताओ सुनीता जी, जब वो 2-2.25 घंटे प्रक्रिया कर रहे थे, उस वक्त भी क्या आपको एहसास हुआ था? जैसा कि ललित जी कई बार बताते हैं कि नींबू काले हो जाते हैं, उनके लोग भी बताते हैं। हाँ, नींबू में डॉट से काली हो गई थी, और मेरे शरीर में ऐसे मतलब जहाँ वो कह रहे थे, मतलब रखने के लिए खिंचाव हो रहा था बॉडी में बहुत जबरदस्त, मतलब कि जैसे नसें खिंच जाती है ना, इस तरह से हो रहा था। बहुत बड़ी बात। फिर मतलब कि जब उन्होंने लास्ट टाइम जो मूवमेंट पे करा उन्होंने, तो मेरी टांगों में ऐसे लग रहा था बहुत, पता नहीं कोई खींच रहा है मेरी टांगों को इस प्रकार से। और उसी से उन्होंने नेगेटिव एनर्जी पूरी मतलब कि मेरे सारे जो है ना बॉडी में जो चक्र है साफ कर दिए, जो 7 चक्रास होते हैं वो सारे क्लीनिंग कर दी उनकी, और एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया बॉडी को। अब मेरे को ना तो नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, काम भी कर रही हूँ सारा, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझको। मतलब आपको सुनीता जी, आपको जो लग रहा था कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट से होना चाहिए, और वो काम आपका कर दिया एक साधक ने, आपके भाई साधक ने कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ललित जी का चलाकर आपके पास फोन आना। इससे पहले भी कभी फोन आता था क्या? मेरे पास कभी फोन, मेरा नंबर ही नहीं है उनके पास, मुझे तो ये नहीं पता उन्होंने नंबर कैसे लिया, कहाँ से लिया। बहुत बड़ी बात है ये एहसास एक साधक को हो जाना
कि उनका कोई साधक तकलीफ में है, उनका कोई एक ही क्षेत्र का पथिक तकलीफ में है, और वो फोन करके आपसे कहना कि माता जी आपको ये तकलीफ हो रही है, आप कहो तो मैं आपका काम कर दूं, और उन्होंने आपका काम किया। आप बोल रही हैं 2 से सवा 2 घंटे लगे? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है कि 2 से सवा 2 घंटे, और मुझे खुशी है इस बात की, एक साधक दूसरे साधक के लिए ये सोचता है। और मैं कहता हूं ललित जी ने ये नजीर पेश की है, इस नजीर को सभी साधकों को अपने साथ रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, एक साधक का दूसरे साधक के प्रति स्नेह सम्मान रहना चाहिए। और सुनीता जी का भी बड़ा बड़प्पन है, इस बात को उन्होंने मुझे आकर के कहा है, और बड़प्पन ललित जी का भी है, उन्होंने मुझे नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है, जिसने किया उसने नहीं किया कहा, और जिसका हुआ उसको ये लगा कि मेरे इस भाई की बात पूरे के पूरे सामाजिक। आप ये देखो ना कि मैं अगर जाती तो मनु भैया के पास जाती कराने के लिए अपने आप को ठीक जी, परंतु उनसे पहले ही उन्होंने मेरा कर दिया। मनु भैया के पास जाने की मेरी नौबत ही नहीं आई। चलिए बहुत अच्छी बात है, जितने भी साधक हैं अच्छे काम कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। और ललित जी ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है कि मनु भैया जी का समय बर्बाद नहीं हुआ, उन्होंने कर दिया, वो और कोई अपना बड़ा काम करे, अच्छा काम करे। तो ये जो चीजें हैं, सबसे बड़ी बात है सद्भावना की बात। सुनीता जी, हम जो बात करते हैं कि साधकों के बीच में आपस में सद्भावना रहनी चाहिए। जब साधकों के बीच में सद्भावना रहेगी तभी आप भक्तों के बीच में भी रख पाओगे, तभी आप भक्तों का भी दिल से काम कर पाओगे। तो अब मैं क्या समझूं, सुनीता जी पूरी एकदम एक्टिव है, अब एकदम स्वस्थ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस समय तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मैं सही लग रही हूँ अपने आप में, मेरे को अच्छा फील हो रहा है अपने आप। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी मतलब कि भोले बाबा और माँ के दर्शन जो हो गए आज। अच्छा सुनीता जी, एक बात मुझे बताओ, आपने ललित जी के पहले भी वीडियो सुने होंगे, नींबू से काम करते हैं, तब आपके मन में क्या विश्वास होता था, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये ऐसा भी होता है क्या? एक्चुअली मैंने इस तरफ गौर नहीं किया। मुझे ये लगता था कि जो मैं कार्य करती हूँ वही सही है, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था। परंतु आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि हम कुछ भी नहीं होते हैं, हमारे से बड़े भी बहुत बड़े अच्छे बैठे हुए हैं दुनिया में। चलिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। तो व्यूअर्स, दरबार से जुड़े जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा ललित जी को शाबाशी दीजिए, बधाई दीजिए। और सबसे बड़ी बात सुनीता जी ने ये बात सार्वजनिक पटल पर कही है, ये इनका बड़ा दिल है, इनके बड़े दिल को भी हम सलाम करें। ये सद्भावना हम सबकी एक दूसरे के साथ बनी हुई रहे, हम ये कामना करते हैं। ललित जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि एक साधक सबके लिए नजीर पेश कर रहा है। और सुनीता जी का भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। ये मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि ललित जी कहते नहीं, सुनीता जी अगर नहीं कहती तो मुझे कैसे पता चलता। तो सुनीता जी ने खुद चलाकर मुझे फोन करके इस बात की जानकारी दी है, और मैंने फिर निवेदन किया कि अगर आप चाहें तो फिर इस बात को सार्वजनिक पटल पर दिया जाए। सुनीता जी ने कहा कि मैंने इसीलिए तो आपसे फोन किया है कि ये बात जानी चाहिए, एक साधक का दूसरे साधक के प्रति सम्मान होना चाहिए, और ये भावना ललित जी ने दिखाई है। जी, और ये भी अच्छी बात होगी कि चलो कभी उनको दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं, हमें दिक्कत होगी तो वो बैठे हमारे लिए। बिल्कुल, सब एक 11 हो गए आप। हाँ जी, 1-1-2 होते हैं, लेकिन वैसे 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। ये शक्तियाँ साथ में रहनी चाहिए। बिल्कुल, शुभ भावना आपकी रहेगी, कार्य कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल, आपको कहीं तकलीफ आए, आप कहीं अटके, तो ललित जी आपके साधक साथ बने। और कहीं आपको ऐसा लगे, ललित जी को ऐसा लगे कि उनको कोई तकलीफ है, तो वो दूसरे साधक आप भी साथ बने, होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, यही हमारी मुहिम है। और मुझे ये खुशी है कि देखिए, कोई साधक छोटा बड़ा नहीं होता, विचार छोटा बड़ा होता है। हमारे ये साधक चाहे इनको बहुत कुछ उपलब्धि नहीं हो, लेकिन इनके विचार कितने बड़े हैं, हम इस बात पर गर्व करते हैं। और हम आशा करते हैं कि जितने भी बड़े साधक हैं वो भी इसी भावना से काम करें, ताकि सद्भावना बनी रहे। तो सुनीता जी, बहुत बहुत आभार। कोई खास बात, कोई खास संदेश देना चाहो तो दे सकते हो। वैसे आपने बात बहुत अच्छी कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी।
मेरा तो संदेश दुनिया के सभी लोगों को, साधकों को है, जितने भी दरबार लगाते हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े कोई भी दरबार लगाते हैं, तो किसी की शक्ति को खींचने से कुछ हासिल नहीं होता, मत खींचे, उससे होना कुछ नहीं है, और खुद खुद का ही काम खराब होता है। तो इसलिए ये चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रियाएं जो है वो जन कल्याण वाले काम नहीं करते। जो जन कल्याण का काम करते हैं वो किसी शक्तियों को नहीं खींच सकते, बल्कि वो तो दैविक शक्तियों का संरक्षण करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शक्तियों को खींचने का काम, जैसे कि सुनीता जी बोल रही हैं, वो भी पीड़ित होती हैं, बार बार पीड़ित होती हैं, तो ये जो कार्य है वो आप किसी के जन कल्याण के कार्य में बाधा डालते हैं, और लगता है तब आप कहीं ना कहीं पाप के भागी भी बनते होंगे। इसलिए निवेदन है, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए। किसी की अच्छी शक्तियों का, या कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों के सहारे कोई किसी का काम करता है, वो प्रतिस्पर्धाहीन भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना कृपया मत रखिए। आप शक्तियों के पुजारी हैं, आप साधक हैं, आप सामान्य व्यक्ति से बड़े हैं। आपकी सोच, आपका विचार, आपका चिंतन, आपका दृष्टिकोण, आपका संकल्प, आपका कार्य सबसे बड़ा होना चाहिए। ये हाथ जोड़कर मेरा सभी साधकों से निवेदन है। सुनीता जी, आपकी बात को हमने और ज्यादा क्लेरिफाई करके निवेदन कर दिया है आपने जी। और संजय जी, मुझे ये भी मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, करता है वो है हमारा, मतलब कि कोई तांत्रिक है, पंडित है, पता नहीं, मेरा तो उससे कोई वास्ता नहीं है, और पता नहीं क्यों कर रहा है, मुझे तो यही चीज नहीं समझ में आती। वो है पंडित तो कोई, मन्नू भैया जी के वहां से भी यही पता चला था कि कोई पंडित है, और वो बार बार वही क्रिया कर रहा है, बार बार। चलिए ठीक है, मनु भैया जी के वहां से आपको पता चल गया, और ललित जी ने आपकी प्रक्रिया कर दी, और हमने निवेदन कर दिया। बाकी ईश्वर साक्षी बनेगा, ईश्वर देखेगा। निवेदन करते हैं, आपने भी किया, हमने भी किया। तो सुनीता जी, आज आपने बहुत अहम बात की, और ये बहुत बड़ा मैसेज है दरबार से जुड़े साधकों के लिए और भक्तों के लिए, और एक ललित जी के लिए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अब तक तो उनसे जुड़े भक्त कहा करते थे कि हाँ, ललित जी कमाल करते हैं, लेकिन आज एक साधिका ने कहा है कि ललित वास्तव में चमत्कार करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई ललित जी तक जा रही है, और बहुत बहुत आभार सुनीता जी तक जा रहा है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।